अच्छा, तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमें पे कर देता है। और अगर उसको हमारी प्रोडक्ट ना पसंद आए तो अच्छा यही है कि आपका उस बायर के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो आपको बता दे कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको रिटर्न करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। अगर उसको लगे या आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें या आपकी आईडी कोई मसला आ जाए तो फिर, और उसने वो प्रोडक्ट रिटर्न करनी हो, तो वो फिर हमारे पेपाल के ऊपर डिस्प्यूट ओपन कर देता है, ठीक है। तो बस इस हम्म। चीज को आपने देखना है कि आपके साथ बायर के टर्म्स अच्छे हों। जी ठीक है सर, थैंक यू। खानसा आदिल, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। सर मुझे ये पूछना है, छोटा सा सवाल है, वैसे आपने भी थोड़ा सा इसको कवर खानसा, कर लिया था, बहुत लेकिन कम मुझे आवाज आ रही है, रुक तो जाएं, ब्रेक तो आवाज आ रही लगाएं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप बताएं, आप बोलें। है जी। मुझे ये पूछना है, छोटा सा सवाल, जैसे हम कोई कॉल्स और कोई मैसेजेस करते हैं, अगर कोई हमें फॉलो बैक करता है, आवाज आ रही है? खानसा, आपकी आवाज की ना समझ नहीं आ रही, आवाज आ जरूरी है लेकिन समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं, डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा है आवाज के अंदर। मे बी इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब अभी लास्ट ट्राई कर मुझे लें, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन। आप आप अब ठीक आ रही है, अभी ठीक आई थी, अभी फिर गायब हो गई है, दोबारा बोलें अब। अच्छा, मैं मेरा एक मेरा छोटा सा सवाल ये है, जैसे हम कोल्ड मैसेजेस करते हैं, कोई हमें फॉलो बैक करता है तो हम उन्हें कोल्ड मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरीके से हम खुद रीच आउट करें उन्हें पहले, कि वो हमारा स्टोर चेकआउट करें और हम उन्हें थोड़ा प्रेस कर दें, जब सीन पिक्चर्स इन बैग और जो भी करके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हम अपने लिस्टिंग प्रमोटर में भी बायर्स को खुद ही रीच आउट करते हैं, तो इस तरीके से। जी, मैंने सुनहरा को यही अभी आंसर उसको मैंने दे के बताया कि आपका, मैं इसका ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए, सारों के लिए आसानी हो जाएगी। आप उसको, उसके अंदर जो मैसेज है आप उसको उस तरह से फॉलो कर लेंगे। तो दोनों शेयर कर दूंगा, एक नॉर्मल जो रैंडम पर्सन आते हैं उनके लिए भी, और जो हमारे पास लिस्टिंग प्रमोटर के लोग आते हैं, ऑलरेडी हमारे पास बायर्स होते हैं, उनके लिए भी मैं दोनों के लिए बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी, जिसका क्वेश्चन हो गया वो क्लास लेफ्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हसनात सानी, हसनात सानी, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आवाज आ रही? जी आ रही है, सर बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इन्फ्लुएंसर हीरो से एक इन्फ्लुएंसर को हम टारगेट करेंगे, उसकी पोस्ट के कमेंट में जाएंगे, तो वो जब हम उन बायर को हम सिलेक्ट करेंगे तो उनका क्या क्राइटेरिया होगा? जो कमेंट्स में हम अकाउंट्स फॉलो करेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया, उनके कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? कोई फॉलोवर नहीं है, बायर का क्या क्राइटेरिया होता है? बायर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने सिर्फ अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर्स को अगर देखना है कि उनके वहां पे रीच आउट कर रहे हैं। हाँ, बायर का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके तो 2 फॉलोवर हों चाहे ठीक 4 है, फॉलोवर हों, उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। और प्लस ये कि अगर हम एक अकाउंट को फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम हमें खुद कुछ अकाउंट जो सजेस्ट करता है, वो भी यूनाइटेड स्टेट के ही होते हैं, तो क्या उनको हम फॉलो हाँ कर तो सकते हैं? करो फॉलो, बिल्कुल करो। जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ये कोई नेम है, चैंपियन 15, आप क्वेश्चन करें प्लीज। सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले मैं मतलब कि सवाल पहले ये है कि जो प्रोक्सी बायर्स हैं, वो मतलब कि उनको कैसे, हाउ टू, वो पीडीएफ में आप मतलब कि भेजेंगे? जी, मैंने अभी इसका आपसे पहले, आप 5वें बंदे हैं जिसने ये सेम क्वेश्चन किया है। इससे पहले 4 बंदों को यही जवाब दिया कि भाई पीडीएफ हाँ, भेजूंगा, क्योंकि उसको फॉलो कर लीजिए। जी जी, दो दो क्वेरी मेरे पास 4-5 दिन हो गए हैं कि मुझसे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैंने उनको रीड नहीं किया हुआ, कि मतलब कि पहले वो कर रहे थे आपका नाम मतलब क्या है? कि मेरा नाम फ़हीम शहजाद है। फहीम, फहीम, ठीक है, जी। ठीक है। हाँ, मैं तो शेयर कर दो पे दूंगा यार। आप बस अपने अपने अकाउंट रेडी रखे, मैं शेयर कर दूंगा। बस चीजों में ना ठीक है। पता है क्या होता है,
अभी आपको 2-4 सवाल लिख के भेज दूंगा, उसके बाद 5वें सवाल के लिए फिर मुझे कहेंगे कि सर वो उसने तो ये पूछ लिया, अब क्या बताऊंगा। तो इसलिए मैंने अब वो पीडीएफ के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो चीजें एक दफा फाइनलाइज करके फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक ठीक, एक एक सवाल हो रहा है सर, इंस्टाग्राम जैसा ही एक थ्रेड्स ऐप है हम्म। फिर वो मतलब कि उसको भी मैंने इंस्टॉल किया, उसमें भी फॉरवर्ड यूज कर मतलब कि हाउ टू यूज, मतलब कि आप उसका भी थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी बना दें। आप उसको यूज करना चाहते हैं कर लें, इंस्टाग्राम का ये पार्ट है ट्विटर की तरह, और तो कुछ भी नहीं है वहां पे। जी जी, उस पे भी फॉरवर्ड उधर ठीक है, से वो भी इंस्टाग्राम जिस जी भाई जी जिस बंदे का इंस्टाग्राम होता है उसी का ही थ्रेड बनता है, ठीक है, तो मेन इंस्टाग्राम ही है ना। तो कोई जी इंस्टाग्राम जी रख के थ्रेड चलाता है वो उसकी मर्जी है, कोई थ्रेड के साथ इंस्टाग्राम चलाता है, तो वो दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है सर, और क्लियर, यही दो सवाल थे। थैंक यू सर। ठीक है। अली अब्बास। अली अब्बास, आपको आवाज आ रही है? नहीं है। सोबिया इमरान, आप प्लीज क्वेश्चन कर लें। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अली अब्बास जी, प्लीज बोलिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अब सब लोग कर रहे हैं 200 250 पोस्ट एकदम से कर दी उन्होंने सब ने। तो हम्म। पोस्ट तो ऐसे होनी चाहिए ना भाई, पहले हम 15 20 कर लें, बाद में प्रोडक्ट हंटिंग करें, दूसरी क्लाइंट हंटिंग। तो जब हमारे पास रियल फॉलोवर आए तब हम आगे बढ़ाते जाएं डेली के 2 से 5 या 10। क्या चीज, आप पोस्टिंग की बात कर रहे हैं? जी जी जी, पोस्टिंग। नहीं, पोस्टिंग तो आप कंप्लीट करें ना, पहले बायर तो आते रहेंगे, आप पोस्टिंग कंप्लीट करें अपनी। आपका स्टोर रेडी होना चाहिए ना। सर वो अब सारे लोग तो नहीं करते ना, जैसे हम उन्हें फॉलो करते हैं और वो हमें फॉलो बैक तो करते हैं, लेकिन सारे लोग हमारा स्टोर विजिट तो नहीं करते ना एकदम से। तो जब हमारे हम्म। पास रियल फॉलोअर आएंगे और उनके आगे हम अपनी पोस्ट लेके जाएंगे तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगा ना। नहीं नहीं भाई, आप पोस्टिंग कंप्लीट करें अपनी। आपने पोस्टिंग पहले कंप्लीट करनी है, बाद में आपका जो सारा बिजनेस मॉडल होता है ना वो स्टोरीज के ऊपर होता है। आप स्टोरीज लगाते हैं, मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था क्लास के अंदर कि स्टोरी जी कितनी जी इंपॉर्टेंट है लगाना। तो आपके अकाउंट के ऊपर जब आपके पास फॉलोअर्स होंगे, रियल फॉलोअर्स, और आप अपनी स्टोरीज ऐड कर रहे होंगे, तो वो खुद ही आपका अकाउंट उनके सामने उनको नजर आ रहा होगा, तो वो आपको देख के पूछ लेंगे कि यार ये क्या चीज है और ये कितने की दे रहे हो। तो आपने ये जी जी। काम करना है, ये नहीं है कि आपके पास वो ही नहीं है, तो आप पोस्टिंग करते रहें, क्योंकि आप एकदम से जब बायर आने शुरू होंगे, आप पोस्टिंग करने बैठेंगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, तो इसलिए आप पोस्टिंग जो है वो साथ साथ करते रहें, ठीक है। ठीक है ठीक है। दानियाल अहमद, आप प्लीज क्वेश्चन करें। दानियाल अहमद। ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के नाम से किसका अकाउंट है, ये क्वेश्चन कर ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम जी, प्लीज अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने नेम बड़े चेंज रखे हुए हैं। सर मेरा नाम रबिया ज़हूर है। जी अब आ रही है, बोलें प्लीज।
जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर हम डेली जो बायर ओके हंटिंग ओके, करते हैं, तो ठीक है, प्लीज आप तो उसके लिए हमें डेली कितने आपकी फॉलोअर्स को आवाज ना कट हमें। जाती है बीच में से। जी सर, अब ठीक है? सर अब ठीक है? जी अब ठीक है, प्लीज क्वेश्चन करें। ओके सर। सर जो हम डेली बायर हंटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो फॉलोअर्स उसमें से ढूंढते हैं, वो हम डेली कितने हम को फॉलो कर सकते हैं, वो आप मुझे प्लीज बता दें। मैंने एक चीज बताई थी कि इंस्टाग्राम की डेली की ना एक्टिविटी की कुछ लिमिट्स हैं जो कि 200 से 250 तक होती हैं। उसके अंदर फॉलो करना, किसी की पोस्ट लाइक करना, किसी की पोस्ट पे कमेंट करना, ठीक है, ये शेयर करना, स्टोरीज ऐड करना, पोस्ट ऐड करना, ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं, ठीक है। तो आप बाकी चीजें कम से कम रखें और फॉलोअर्स वाली ज्यादा कर लें। आप डेली के 50 बंदों को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे में बैठ के 50 बंदों को फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि और अगर आप सारे दिन में बैठ के 200 लोगों को भी फॉलो कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको ऊपर नीचे करके कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने खुद से देखनी है कि आपने इसको किस तरह से प्रॉपर वो करना है, ठीक है। तो टाइम ओके बीच सर, में थोड़ा सा गैप दे दिया करें। चलें, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सोबिया इमरान, प्लीज क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम सारे पर्सन यूएसए पे टारगेटिंग कर रहे हैं, तो अगर हम अलग-अलग कंट्रीज पे टारगेट करें तो इन्फ्लुएंसर्स को तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल करें, यूएस सबसे बड़ी मार्केट है। आप ज्यादा कंट्रीज को कर सकते हैं तो आप बाकी कंट्रीज को भी करें, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और एक मैंने ये पूछना था कि इन्फ्लुएंसर्स हीरो कौन सा है, ये दूसरी किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं? आपको इन्फ्लुएंसर्स किसी भी काम के लिए चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक। सर वन मोर क्वेश्चन कि हमें पेमेंट के लिए जैसे पेपाल और दूसरे जो से पेमेंट मेथड की जरूरत है, तो फिर ये हम कब बनाएंगे? पेपाल के लिए तो आपके पास चीजें होनी चाहिए ना। आप पेमेंट मेथड इतने आसानी से नहीं बनते होते, इनके लिए आपको कुछ एलएलसी चाहिए होती हैं। अब तो एलएलसी के ऊपर भी चीजें नहीं बनती, बड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कोई बाहर का बंदा होना चाहिए जो आपके नाम के ऊपर ये गेटवे बनाए। अगर आप पेपाल बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एलटीडी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी यूके के अंदर, ठीक है, और एक वीपीएस लेना पड़ेगा। फिर एलटीडी रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए यूके का फिजिकल। उसके बाद आपका इस जब ये आपकी एलटीडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर बिजनेस अकाउंट साइन अप होता है पेपाल का, और उसके बैकएंड के ऊपर लगाने के लिए हमारे पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि वाइज होता है। बट अभी आजकल पाकिस्तानियों के वाइज भी काफी ज्यादा डीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यूके का हमारे पास वाइज अकाउंट हो, तो उसको हम वहां पे लगा सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो आप बायर हंटिंग करें, आपकी जब सेल जनरेट होंगी वो मैं अपने मर्चेंट पर ही वो सारी सेल्स उतरवाऊंगा और आपको उसकी जो आपकी परसेंटेज बनती होगी वो आपको आपके घर बैठे मिल जाएगी। तो बजाय आप इन्वेस्टमेंट करके और ये टेंशन हो आपको कि मेरा कहीं मर्चेंट बंद ना हो जाए और मेरे मर्चेंट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप ये वाला तरीका पकड़ें जिसमें आप बिल्कुल सेफ साइड पे हैं। सही। तो सर पहले जिनके पास एलएलसी है, यानी कि वो फिर अपना पेमेंट मेथड उसी पे फिर कर सकते हैं यूज? बना लें, अगर आपके पास एलएलसी है और आप पेमेंट गेटवे बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाएं। पेपाल बना लें, स्ट्राइप बना लें, वो बना लें, कैपिटल वन का अकाउंट बना लें, वाइज बना लें, पेयोनियर बना लें। तो जो आप बना सकते हैं वो आपके पास अगर एलएलसी है तो आप जरूर बना लें। वो तो वैसे भी काम आते हैं ना, चलें। उनका तो कोई मसला हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं। सबा नवीद, सबा नवीद प्लीज क्वेश्चन कीजिए।
यार अगर मैं किसी के सवाल का आंसर करता हूँ और आपको जवाब मिल जाता है ना, तो आप हैंड डाउन करके, चाहे आप मीटिंग भी लीव करना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन रहना चाहते हैं और क्वेश्चन सारे के आंसर सुनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट अगर आंसर मिल जाए तो आप हैंड डाउन कर दिया करें। सबा, आपने अनम्यूट नहीं किया खुद को, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। सर कल ही मैंने पोस्ट किया था, मेरा अकाउंट जो मैंने पहले बनाया था सस्पेंड हो गया था, तो मैंने पुराने अकाउंट पे काम स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी मेरे पास 900 फॉलोअर्स तो हैं जो ऑर्गेनिक है, तो मुझे मजीद परचेज करने की जरूरत है। सबा, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। आपका मुझे यहाँ तक समझ आई कोई अकाउंट बंद हुआ है और अभी पुराना अकाउंट चला रहे हैं। जी जी, मेरा पुराना है ये, तकरीबन ये कुछ 6 साल पुराना है। ओके। ये पहले बिजनेस था और अभी मैंने इसको प्राइवेट कर दिया और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट है और आप पुराना अकाउंट है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। आप उसको कन्वर्ट करके बस उस तरह से उसको सेटअप कर लें जैसे मैंने बताया है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चलिए। हेलो। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सॉरी, मैं खुद म्यूट था, वहां से म्यूट हो गया। आइंदा तो इसको बिल्कुल नहीं यूज करना मैं इसको, जूम ही ठीक है यार, ये नए तरीकों के करना काम खराब होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 900 फॉलोअर्स हैं और वो ऑर्गेनिक है तो आप उसके साथ भी अकाउंट चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका अकाउंट और अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर 1000 एक फॉलोअर्स और भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। कि मेरे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूएसए में ही लाइक उनके मतलब वो प्रमोशंस वगैरह करते हैं ब्रांड्स के ना, जैसे पाकिस्तान में ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं इसी तरह। तो अगर मैं उनके थ्रू अपने अपना अकाउंट को शॉर्ट आउट करवाऊं उनके उनसे उनके अपना, मैं आपको बता देता हूँ ना, आप उस उनसे ये कि पहले अपना अकाउंट सारा सेटअप करें, उसके ऊपर सारी पोस्टिंग करें, हर चीज करें, और उनसे कहें कि वो अपनी स्टोरी के अंदर आपके अकाउंट का लिंक लगा के शाउट आउट दे दें, ठीक है। तो आपको वैसे ही बूस्ट मिल जाएगा। ओके। अब मजीद जो भी अगर प्रॉब्लम आई तो मैं पूछ लूंगी, अभी तक तो मैं यहीं पे यूके में हूँ। तो थैंक यू सर। ओके। गुलाम मुर्तजा, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा जो अकाउंट है अभी कंप्लीट नहीं है, उसकी मैंने अभी हाइलाइट्स का काम कर रहा हूँ, कुछ कैनवा पे भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या मैं पहले फॉलोअर ले लूँ और बाद में फिर मैं हाइलाइट्स लगा सकता हूँ? यार हाईलाइट तो मुश्किल ही नहीं है, मैंने कहा है उसके अंदर अपने कवर लगाओ और दो दो चार चार पांच पांच हर हाईलाइट की कोई वीडियोस पिक्चर हर हाईलाइट के अंदर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद फॉलोअर्स लो और फिर आप दोबारा से हाईलाइट्स अपने लगाने शुरू कर दो। अच्छा, यानी कि पहले मैं अपनी हाइलाइट्स पहले मुकम्मल कर लूँ सारी, उसके बाद ही फिर फॉरवर्ड लूँ? नहीं भाई, मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, आप फिर कुछ और कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दो दो तीन तीन हाईलाइट्स लगाओ, 10 मिनट के अंदर दो दो, हर हाईलाइट के अंदर आपने दो पिक्चर्स ऐड करनी है, दो वीडियोस ठीक है, ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद फॉलोअर्स लो और उसके बाद बाकी के हाईलाइट्स आप जो हैं वो डालते रहो आराम आराम से जब आपका दिल करे। ठीक है। और दूसरी बात सर ये है कि जब हम फॉलोअर ले रहे होंगे उस वक्त ये पब्लिक होगा हमारा अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट में हम अपनी बिल्कुल। ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पोस्ट या हाइलाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें? पोस्ट नहीं करो, हाईलाइट्स लगा लो, पोस्ट नहीं करो। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके चलो। आयशा अल्ताफ, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा।
आयशा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इस अबाउट है कि हमारा फ्रंट एंड जो स्टोर बना है वो बैग्स रिलेटेड है। लिंक ट्री के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड हैं। उसमें कोई बायर आए और उसको किसी और कैटेगरी के अंदर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसका क्वेश्चन हमारा इस अबाउट आए कि आपने लिंक ट्री के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड की हैं लेकिन स्टोर बैग्स रिलेटेड है, तो क्या क्वेश्चन होना उसका आंसर क्या होना चाहिए? कस्टमर क्यों ऐसा क्वेश्चन करेगा? क्वेश्चन कभी सर, भी उसको बताएं कि हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स हैं। ओके, मेरे लिस्टिंग प्रमोटर के हैं बायर्स, तो मैंने इस तरह बात की थी उनसे, तो उनके भी एक क्वेश्चन था इस अबाउट ना, उन्होंने तो क्या दैट्स आपसे व्हाई क्वेश्चन पूछा था? उनका ये था कि मैंने स्टोर लिंक शेयर किया था कि आप विजिट कर लें, तो अगर ओके लगता है आपको उसमें तो आप पूछ लें मुझसे उसके अबाउट ना डिटेल। तो उनका यही क्वेश्चन था कि आपने तो उसका स्टोर जो है वो बैग्स रिलेटेड बनाया है, तो आपने लिंक ट्री के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड की हैं, तो उसका फ्रंट एंड जो है वो बैग्स रिलेटेड ही क्यों रखा है? नहीं, मुझे नहीं पता, ये पाकिस्तानी कस्टमर तो नहीं था। सर कुछ उसमें भी आ जाते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं। नहीं, ऐसे सवाल मोस्टली पाकिस्तानी पूछते हैं ना, मतलब मुझे आज तक कभी ऐसी कोई चीज सुनने में ही नहीं मिली कि वो कहे कि आपने स्टोर बैग का बनाया तो आपने बाकी कैटेगरी क्यों ऐड की है। उसको तुम्हारे लिए तो ऐड की है ताकि तुम आके बाकी चीजें बाय करो। तो कस्टमर कभी भी अगर कोई इस तरह की चीज पूछे ना तो उसे को वी हैव मल्टीपल स्टोर्स, हमारे पास एक स्टोर नहीं है, हम लोग मल्टीपल स्टोर चलाते हैं। मेरे अपने बैग के स्टोर भी हैं, मेरे अपने ज्वेलरी के स्टोर भी हैं, मेरे अपने लंबी लंबी छोड़े ना फिर आप, तो उसे को मैं हमारा डाटा तो सेम यूज होता है ना डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमने लिंक सेम रखा हुआ है। और मतलब कभी तो इस तरह मतलब मेरे पास भी आंसर नहीं है कि मैं इसका क्या आंसर करूं। जो ये उसने सवाल पूछ लिया कि तुमने बाकी के क्यों ऐड किए, उसने तो मैंने यही ऐड वजह किया, थी मेरा कि मैं लिंक है, मेरी मर्जी है। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। Okay. दानियाल अहमद, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा अगर आपका माइक चल गया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सॉरी, पहले माइक का आई थिंक इशू था। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। एक ये कि मुझे कंफर्म कर दें कि अभी हम अपना अकाउंट किसी दूसरी डिवाइस पे या लैपटॉप पे अगर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आई थिंक मैच्योर हो गया कि उस पर हमारा अकाउंट, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई स्ट्राइक ऐसा कोई सस्पेंशन का इशू नहीं आया स्टार्ट टू एंड अभी तक। अकाउंट भी मेरा कंप्लीट है। तो मैं लैपटॉप पे इसलिए करना चाहता कि थोड़ी सी मुझे डिफिकल्टी हो रही है मोबाइल पे डाटा जो है ना वो अपलोड करने में एज पर लैपटॉप, तो इस चीज का मुझे लेकिन इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ही मोबाइल की है, तो आप जब लैपटॉप पे डाटा अपलोड करेंगे इसके ऊपर तो आपको ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। मोबाइल पे काम करना इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा आसान है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको दूसरी डिवाइस पे लेके जाना चाहते हैं तो आप पहले वाली डिवाइस में से इंस्टाग्राम को रिमूव करके दूसरी डिवाइस पे लेके जा सकते हैं। बस आप ये देखेंगे इंटरनेट जो होना चाहिए ना वो सेम ही रखें। बाकी अगर आपके घर मतलब इसके ऊपर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। आपके आईपी का या आपके मोबाइल के आईपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के ऊपर काम करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि जो अकाउंट मैंने बनाया हुआ है जिसमें वो मैंने वर्क प्लेस पे बनाया था, तो उसमें मुझे डाटा जो है ना सारा मेरा मोबाइल की गैलरी का शो नहीं होता, तो मुझे अलग से ड्राइव में अपलोड करके वहां पे डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैं जो मेन अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम का जहाँ पे मेरे अपने पर्सनल अकाउंट लॉगिन है, तो मैं वहीं पे इसको लॉगिन करना चाह रहा था। तो इस पे कोई इशू तो नहीं आएगा फिर? तो वहीं पे करो ना यार, वहीं पे करो। ये देखो मैंने भी तो यहीं पे किया हुआ है। अभी स्क्रीन अभी शो ये नहीं मेरा है। इंस्टाग्राम का अकाउंट है और मैंने यहीं पर ही ये अपने इसके अंदर यहाँ पे अकाउंट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे मेरे स्क्रीन अकाउंट है। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इन केस अगर हम पेड प्रमोशन करते हैं गूगल के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म पे, तो हमें कोई इस पे इशू तो नहीं आएगा कि हम ब्रांड्स को पेड प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, अभी आप इस तरफ नहीं जाएंगे। इसकी ना प्रमोशन ही जरा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट अभी इसको बस अकाउंट को चलाएं जितना ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं आप। ठीक हो गया, बस मेरे ये क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
शकील बुखारी, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी थैंक यू सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने बताया था कि आपका जो प्रोवाइड किया हुआ मटेरियल है वो जब कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो उसके बाद हम ब्रांड्स की डिफरेंट पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह वो स्टोरीज अपलोड करेंगे अपनी अकाउंट पे। तो उनमें से कोई चीज़ अगर कोई बायर सेलेक्ट करके वो हमें सेंड कर देता है, तो क्या हमारे पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेंट्री अवेलेबल होगी कि हम उसको वो चीज़ भी प्रोवाइड कर पाएँ जो हमने किसी और स्टोर से लेके अपनी स्टोरी में ऐड की हुई है? हमारे पास अगर उसने ब्रांड की कोई प्रोडक्ट उठा के लगाई है, तो आपने अगर वो उसकी कोई क्यूरी आती है तो आपने वो मुझे भेजना है। हमारे पास ऑलमोस्ट जो ब्रांड के आर्टिकल चल रहे होते हैं ना, वो हमारे पास हर जी। चीज अवेलेबल होती है। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये सर कि ये जो ड्राइव की एक्सेस जो आपने हमें दी हुई है वो कब तक उसकी एक्सेस अवेलेबल रहेगी हमें? क्या कहें, लो आज ही बंद कर देता हूँ। आप करें नहीं सर उसको वो इजी होके, आप इजी होके अच्छा, उसको यानी आप यानी कि लिमिटेड नहीं करें। है सर वो, यानी कि नहीं, ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि उसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन आप इजी होके करें, आपके लिए कोई मसला नहीं। आपने पूछ लिया ना, आपने मुझे पकड़ लेना आगे, है ना। आपने तो कहा था अनलिमिटेड है, तो वो तो बात तो होगी। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि अगर हम मोबाइल दूसरी नहीं हॉटस्पॉट है, ये को चौथी बात है। आपने लेने अच्छा हैं? अच्छा सर, वो अगर मोबाइल हॉटस्पॉट को हम लैपटॉप से वो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट, तो आईपी वो सेम रहता है या वो आईपी चेंज हो जाता है हैं? अगर मोबाइल लेने? से इंटरनेट दें हम लैपटॉप को? फरा, ये प्लीज आप म्यूट रखें खुद को, आप पता नहीं क्या पीछे से बोल रहे हैं। मोबाइल यार, ये थोड़े टाइम के लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली आप इसको कर सकते हैं। इतने इतना ना पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा ज्यादा सोचता है ना, उसके साथ ज्यादा मसले पेश आते हैं। जो बंदा कम सोचता है, या वो ज्यादा इन चीजों के, यार आईपी मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसको मसले भी कम पेश आते हैं। तो कम सोचें, बस अपने काम पे लगे रहें, चीजें ठीक रहेंगी। ना ज्यादा ना सोचा करें। सर ये मसले सारे रेज भी आप ही ने करके दिए हैं हमें। हाँ, मैंने करके दिए, लेकिन मैंने इतना इतना नहीं सोचने के लिए कहा था कि आप अल्लामा इकबाल बन के सोचें कि पाकिस्तान कैसे बनाना है। ठीक है, इजीली चिल मार के कि हाँ यार बस ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, तो इजी रह के काम किया करें। वरना आप खुद कहेंगे कि यार ये तो समझ नहीं आ रही चीजों की, फंस गया हुआ हूँ मेरा आज ना मेरा क्या मसला हुआ है कि मेरा पेपल अकाउंट एक बंद हो गया है। ठीक है, और मेरा क्लास करवाने का बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा उसके अंदर $70,000 पड़े हुए हैं, और मेरा पेपर बंद हो गया। ठीक है, और मैं अभी आपकी बातें सुन के ना, अभी मुझे वो हंसना आ रहा है कि यार पता नहीं है मैं रोऊं कि हंसूं कि मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो मेरा आज क्लास करवाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने कहा अभी मैं फिर जाके कहूंगा कि यार मैंने क्लास नहीं करवानी, तो उन सबका क्या कसूर है। तो चीजों को इतना ना सोचा करें। पता है पाकिस्तानी कितने बनते हैं? $70,000। मेरा ख्याल है मैं V8 को आराम से मैंने निकलवा ही लेनी। बस ये चीजें जो है ना बिजनेस में साथ साथ चलती रहती हैं। बट वो ये है कि अभी 6 महीने के लिए उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, तो पता नहीं कब खुलता है कब नहीं खुलता, पैसे आते हैं नहीं आते। तो अब मैं अगर उस चीज को ये सोचने बैठूं कि यार वो तो ये मतलब वो क्या होगा, और उसको देख देख के सोच सोच के, और मैं अपना आगे आने वाले दिन खराब कर लूं, तो बस बिल्कुल रिलैक्स होके काम शाम किया करें। और अल्लाह पाक आसानी के लिए कोई मसला मसला नहीं आता, थोड़े टाइम के लिए कोई मसला नहीं आता। मैंने VPN से बस इसलिए मना किया था कि VPS के ऊपर, VPN के अंदर ना हर वक्त आईपी जो होती है ना वो चेंज होती रहती है, और फिर आईपी पाकिस्तान की नहीं रहती। कभी वो आ रही होती है, यूके की आ रही होगी, कभी US की आ रही होगी, कभी कहीं की आ रही होगी। उससे आपके अकाउंट को मसला आता है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए आपका आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो, आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। थैंक यू जी। मदीहा तजीम, आप भी इस क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये अच्छा, ये चैट के अंदर हिसाब किताब भी शुरू कर दिया, छोड़ दो, इधर आ जाओ बस लेक्चर। जी दिया, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो रेप्लिका है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? कस्टमर को पता होता है, और अगर उसको पता नहीं भी होता तो आप उसको बताते हैं। उसका मैसेज भी मेरे पास टाइप लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करे तो आपने उसको वो मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर देना है। थैंक यू सर। असफल खान, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। संजय लाला। ठीक है सर, एक्चुअली ना पूछना ये था, मैंने जो पहला अकाउंट बताया था वो मेरा डीएक्टिवेट हो गया है। उसके लिए मैंने 2 अपील भी की हैं तो वो ना ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा अकाउंट बनाया है, वो पहले वाला मेरा तकरीबन सारा रेडी था, फॉलोअर भी मिल गए थे, सब कुछ मिल गया था, क्यों लेकिन डीएक्टिवेट हुआ? फॉलोअर उन्होंने रीजन क्या दी है? उन्होंने कहा है कि अपील का ऑप्शन आया है। मैंने वो अपील की है, अपील करने के बाद कोई रिप्लाई भी नहीं हुआ, 3 दिन से इंतजार कर रहा था, फिर कल मैंने नया बना लिए। अपील का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, ऐसे ही है? जी, एक मेल आई थी इंटेलेक्चुअल, वो जैसे अमेजोन में होती है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन वाली। हाँ, ओके ओके। वो आ गई थी मुझे कि आप ना ब्रांड दूसरे उसकी चीजें बेच रहे हैं ना। ठीक है। तो वो अब मैंने नया बना लिया है, तो उसके तो मैंने ले लिए थे फॉलोअर्स भी। तो अब पूछना ये था कि हमारे पास तो बंदा भी नहीं है अब, तो क्या अब नया दोबारा से स्टोर जो चेक करवाना हो ठीक है और फॉलोअर लेने हो तो वो फिर दोबारा ले तो आप सकते फॉर्म हैं? फिल करें ना, ग्रुप के वो अंदर मैंने दोबारा फॉर्म दिया हुआ है, आप वही फॉर्म फिल करें। चलिए, मैं फीस दोबारा लेकिन अब जमा। आपने करना क्या है कि आपने पोस्टिंग कम रखनी है। अपने जो अकाउंट होगा उसकी जो फ्रंट पे पोस्टें होंगी ना, बस आपने 3-4 कोई भी रैंडम पिक्चर्स डाल दे, ठीक है, चाहे अपनी ऐड कर दो पिक्चर्स। फॉलोअर्स लेने के बाद उसको प्राइवेट करना है, प्राइवेट करके आपने फिर उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है। ओके, ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। आसिम शाह, आप क्वेश्चन करें। आवाज आ रही है सर? आसिम शाह जी, अब आ रही है, बोलें। अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि जो हम जिस मेथड के जरिए हम ये काम कर रहे हैं, इसमें यानी मार्केट में और भी कंपेटिटर हैं हमारे जो इसी तरह का सेम काम कर रहे हैं, या उनके पास भी ऐसी यही प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं? आप क्वेश्चन मुझे जरा थोड़ी समझ नहीं आई, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे जरा, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस मेथड के जरिए हम ये काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, दुबई से यानी हमारा माल सारा पूरी दुनिया में जाएगा, तो कोई हमारा कंपेटिटर भी है इसी तरह का, और भी कोई काम कर रहे हैं यानी दुबई से बैठ कर के रहे हैं। इंडिया में? अच्छा, तो कर रहे हैं जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो उनकी सर प्रोडक्ट्स और हमारी प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है या सेम एज इट इज, यानी इसका कोई आइडिया सर? नहीं, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किस तरह की क्वालिटी अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरियां आती हैं। हमारे पास मास्टर कॉपी, मास्टर आती है, उसके बाद कॉपी 1 है, कॉपी 2 है, ठीक है। तो कॉपी 2 जो होती है वो सबसे लो क्वालिटी होती है, फिर कॉपी 1 होती है उससे अच्छी क्वालिटी, और उसके सबसे जो टॉप पे होती है वो मास्टर होती है, जो सेम एज इट इज जैसे ब्रांड की प्रोडक्ट होती है उस तरह की होती है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। अच्छा, अच्छा सर, दूसरा ये था कि जो इन्फ्लुएंसर है जैसे टिकटॉक पे भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें ये प्रोडक्ट दें, एज ए हमें एक गिफ्ट करें, तो हम इसको दे देते हैं, तो इस तरह का कोई सीन है, हम किसी को बेच सकते हैं ऐसे या नहीं है, ये देखो सीन नहीं होता? देखो आप, ये इस तरह से होता है कि अगर आपको कोई एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल गया है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ के ऊपर, तो वो आपने अपने अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। फिर अगर आप उसको कोई प्रोडक्ट भेजते हैं और वो आपको उसका शाउट आउट देता है, तो आपको वो तो फिर उसकी जो प्रोडक्ट के पैसे होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे, इन्वेंट्री मतलब जो आप उसको भेजेंगे।
तो बिल्कुल होता है इस तरह से, आप लोग अपनी प्रमोशन करवाने के लिए वो सेंड करते हैं। जी जी सर, वो प्राइस का कैसे पता चलेगा कि इसकी ये प्राइस है? तो फिर भाई जब कोई क्यूरी आएगी तो आपने मुझे बताना है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी प्राइसेस याद हो जाए। सही है। तो थोड़ा सा सर ये दीजिएगा मोटिवेशन के कितनी की प्रैक्टिस की जाए डेली, और ये अचीवमेंट जो अच्छे स्टोर को चलाने के लिए कितना और वक्त दरकार है अगर हम डेली काम करते हैं तो? कितना बजट दरकार है या कितना टाइम लगाना नहीं चाहिए? नहीं, टाइम मैं कह रहा हूँ, और थोड़ी मोटिवेशन के इतना टाइम लगेगा, 2-3 माह लग जाएंगे स्टोर बिल्ड होते होते, और भाई अच्छी डेढ़ दो माह तो पक्के हैं आपके, डेढ़ दो माह कहीं नहीं गए। देखिए रातों रात कुछ भी, रातों रात में सिर्फ स्कैम होता है। अगर आपने हाँ जी हलाल पैसे और लीगल तरीके से जायज पैसे कमाने हैं, जो लॉन्गर रन के अंदर आप कमाते रहते हैं, और आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, आप उसको सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। जो ये गेट वेट टुनाइट होता है ना, रातों रात वाली स्कीम होती है, वो स्कैम वाले सीन होते हैं। वो पूछने हैं तो मैं उसके लिए भी एक फॉर्म शेयर कर दूंगा, अलग ग्रुप बना दूंगा, जिन बंदों ने स्कैम सीखने होंगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे होते हैं रातों रात स्कैम, आप वो भी कर सकते हैं। बट वो जैसे आते हैं वैसे निकल भी जाते होते हैं। तो इसके ऊपर आपको महीना, आप कह रहे हैं अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे तो आप इसको महीना कह रहे हैं, वरना 1.5 से 2 ठीक है। ये देखो एक बंदा भी आ गया, ये बात ये कह रहा है कि करते हैं सर, बता दें मुझे कैसे स्कैम करते हैं। बिल्कुल सर, हम तो शॉर्टकट चाहते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा सर, एक यार ये निकल छोटा सा जाते हैं, इनका नहीं पता चलता। जी जी ऐसे ही। अच्छा सर, जैसे अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग होती है, वॉलमार्ट पे होती है, तो वो बाद में रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ये एक तरह की हमारी ड्रॉप शिपिंग ही है। कल को सर इसमें कोई भी जैसे हम रेप्लिका ही कर रहे हैं, कोई इस पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। आपको पता है बाहर के रूल्स अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, इस तरह का कोई सीन नहीं है। कोई प्रॉब्लम, आप मेरी बात सुने, आपकी तो कोई डिटेल ही नहीं है। अगर उसने कोई पेमेंट भेजी हुई है तो मेरी डिटेल उसने भेजी हुई है ना। अगर वो कोई लीगल एक्शन लेना भी चाहेगा तो मेरे ऊपर ही लेगा, वो तो नहीं किसी चीज के ऊपर रहेगा। आपको किस चीज की देखिए परेशानी है? कोई लीगल एक्शन सर, नहीं होता। जैसे अब आपका पेपाल बंद हो गया सर, ऐसे फिर भी तो हो सकता नहीं, है मेरा ना? पेपाल बंद नहीं हुआ ना। देखिए मेरा पेपाल वालों ने उसको जो बंद किया ना, वो 180 दिन के लिए मेरी अमाउंट होल्ड पे लगा दी है। और वो मेरी गलती की वजह से लगी है कि मुझे इतने ज्यादा फंड्स उसके अंदर नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर पेपाल अलाउ नहीं है, चाहे मेरी कंपनी यूके के अंदर जितनी मर्जी पुरानी है। तो इस तरह की चीजें भाई फेस करनी पड़ती हैं। अभी वो तकरीबन मेरा पौने दो करोड़ क्या 2 करोड़ रुपया जो वहां पे फंसा हुआ है, और वो शायद 6 महीने फंसा रहे। तो अभी तो मुझे अब अगली चीजों का नहीं पता मैंने किस तरह से चीजें मैनेज करनी है। लेकिन ये बिजनेस में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अभी जब आप लोग स्टेज पे आएंगे ना, फिर आप लोगों को भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होती नहीं सर, उसमें सुजेशन ये होगी, अगर आप लेना चाहें तो, यानी जिनके अगर टीम में या ग्रुप में हैं पेपाल बने हुए हैं, तो आप उन पे भी यानी उनको भी ले सकते हैं, उनकी आईडी या नहीं ले सकते कि उसी में पेमेंट आ जाए? अपने यानी एक ही अपने मिसाल के तौर पे, ये अपने ग्रुप में 1-2 लोगों के या 4 लोगों के पता नहीं कितने बने होंगे, तो आप उनसे यानी शेयर बेस पे ले सकते हैं, उनसे डिमांड करेंगे? नहीं यार, हमें इसके लिए पुराने पेपाल चाहिए होते हैं, ठीक है। मेरा पेपाल बहुत पुराना है और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हिस्ट्री बनी हुई है। ये जो नए पेपाल बने होते हैं या पर्सनल पेपाल बने होते हैं, ये 2 दिन भी इन्होंने, पर्सनल पेपाल तो चलता ही नहीं है ना इस काम के अंदर, पर्सनल पेपाल का जी कोई जी काम ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस पेपाल होते हैं, वो पुराने पेपाल होते हैं जिनके ऊपर इनवाइस का ऑप्शन होता है और अच्छी खासी उसकी हिस्ट्री हो, ठीक है। बाकी जो है वो, ये जो नए पेपाल बनते हैं वो तो मेरे पास 100 एलटीडी पड़ी होगी जो एक्टिव एलटीडी है, मैं तो उसके ऊपर पेपाल बना सकता हूँ, लेकिन वो मेरे किसी काम के ही नहीं है। सही है। अच्छा सर, जो आप सिटी वाइज कह रहे थे एम्बेसडर वगैरह, वो आप कब तक इनिशिएटिव ले रहे हैं? वो फॉर्म शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह, वो भी करता हूँ चलिए शेयर। अभी तो यार ये अपने स्यापों में जरा फंस गए हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। चलिए, गुड लक सर, आप जल्दी ये सॉल्व करें, आसानियां हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जी सईदा ज़ाहबिया, आप प्लीज अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम सलाम। पुराने स्टूडेंट मेरे लिस्टिंग पर नोट जी रखे। सर, मुझे आपसे पूछना था, मेरे कुछ जानने वाले हैं यूएसए में, तो कल जब मैं उनसे शेयर कर रही थी ऐसे, मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने कुछ परचेजिंग करनी हो तो
वो मुझसे पूछ रहे थे कि शिपमेंट मतलब किस तरीके से होती है और कितने दिन में शिपमेंट पहुंच जाती है, और दूसरा ये होता है कि मेथड क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हमारा फेडेक्स के जरिए हमारी शिपमेंट जाती है, ठीक है। और हमारा हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले उसकी वीडियो बना के भेजते हैं कि ये प्रोडक्ट है तुम्हारी और हम डिलीवर करने लगे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कस्टमर का माइंड चेंज होता है, वो कहता है मुझे ये वाली नहीं ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो हम फिर डिलीवरी से पहले ये चीजें इशू तो बताने का मकसद ये है कि हम पहले प्रोडक्ट वीडियो बना के कस्टमर को वो सेंड करते हैं। उसके बाद कस्टमर के पास फेडेक्स उसको ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं फेडेक्स की, ताकि वो जो जैसे स्क्रीनशॉट जो आपने अपने उसके अंदर लगाए भी होंगे, ठीक है, तो वही कस्टमर ना उसको ट्रैक कर लेता है कि वो मेरा ख्याल है 4 से 7 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट उसको शिप होके उसके एड्रेस पे पहुंच जाती है, ठीक है। और जो पेमेंट मेथड्स होती है हमारे पास हर तरह का पेमेंट मेथड अवेलेबल होता है। वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहे, वो डेबिट कार्ड के जरिए करनी हो, उसने बैंक अकाउंट के जरिए करनी हो, पेपाल के जरिए, वेनमो, कैश ऐप, ज़ेले, जिस भी किसी भी चीज के जरिए वो पेमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है सर। और मुझे ये पूछना था कि जो आपने ब्रांड्स की पिक्चर्स दी हुई थी मटेरियल में, तो उसमें कुछ की बहुत लिमिटेड पिक्चर्स थी ना, तो क्या हम उस ब्रांड की पिक्चर्स लेके उनकी उस पे से मेन पेज में से लेके खुद से पोस्ट कर सकते हैं? जैसे कुछ 3-3 10-10 पिक्चर्स हैं तो वो ज्यादा करने के लिए, थोड़ा लुक अच्छी बनाने के लिए। नहीं, अभी देखो ये जो मैंने पिक्चर्स डाली हुई है ना, ये असल में ये इन्वेंटरी की पिक्चर्स है। तो इन पिक्चर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी असल पिक्चर्स वहां से जाके ब्रांड से कॉपी करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल डाल देंगे जो शायद कोई पुराना आर्टिकल हो और वो अभी हम लोग उसकी प्रोडक्शन ना कर रहे हो, तो वो फिर और कस्टमर उसका उसके ऊपर दिल आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पुराना स्टॉक भूलना, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो ड्राइव के अंदर जितनी पिक्चर्स है ना, देखें अगर आप लोग वही अपलोड कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है आपका वो ठीक हो जाता है। असल में मकसद क्या है पोस्टिंग का? पोस्टिंग का मकसद ये है कि आपके अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो नजर आना चाहिए ना, ठीक है। बाकी उसने जो भी देखना है ना वो लिंक ट्री के अंदर जाके देखेगा, उसे कोई ये मेरी कैटलॉग है यहाँ पे जाके देखो तो मैं जो भी देखना है वो खुद ही उसके अंदर ढूंढती रहेगी या ढूंढता रहेगा। और ये सारा पोस्ट मटेरियल जब हम पोस्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई भी पोस्टिंग नहीं करनी है, फिर बस स्टोरीज का ही काम करना है? नहीं, करते रहे आप, उसमें लाजमी थोड़ी है कि आप ना करें। जो जो वो चीजें उसके अंदर आती रहे, क्योंकि वो ड्राइव तो अपडेट होती रहती है डेली बेस पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, ये सही हो गया सर, थैंक यू। उस्मान उस्मान आप क्वेश्चन करें। अफजल यार, ये परमानेंट काम है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट काम है कि आपका अपना बिजनेस है, आप इसको कोई सर्विस ना समझें। अच्छा सर, ये ड्राइव जो अपडेट होती रहती है इसका कोई मैसेज वगैरह आता है कि नहीं? नहीं कोई नहीं, वो आप जब उसके अंदर देखिए यार, असल देखो, असल चीज को समझे। असल चीज क्या है कि कस्टमर आया, उसने कहा भाई क्या है तुम्हारे पास, उसे कोई यार ये लो लिंक है, उसको जाके लिंक के अंदर देखेगा, ठीक है, कि उसके अंदर क्या है, तो वो जो करंटली हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा वो उसको ड्राइव में नजर आ जाएगा, ठीक है। सही सही सही, थैंक यू। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग का आप क्वेश्चन करें। जी प्लीज क्वेश्चन करें अपना। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर ये जो हमने स्टोर बनाया है इस पर हम बैग की पोस्ट करें, इनके साथ हम अगर उसी ब्रांड के शूज भी ऐड कर दें पोस्ट पर तो आवाज उससे चली गई है फिर आप। सर हम जो पोस्ट कर रहे हैं अपने स्टोर पर बैग्स की, जैसे गुची कर रहे हैं बैग्स, उसके साथ हम शूज भी ऐड कर सकते हैं उसी ही ब्रांड के? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा ये क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। सईदा अफजा जिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। फ्लावर सन, फ्लावर सन आप क्वेश्चन करें।
अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हमारी जब फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? जैसे आप लोगों ने कहा था ना हम फर्स्ट सेल तक गाइड आपको हेल्प करेंगे, तो उसके बाद क्या फिर आप हम आपकी टीम में आ जाएंगे या अलग से कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा? क्योंकि नहीं, बाहर फर्स्ट तो सेल जल्दी को भी मिल कंप्लीट सकते हैं, करवाने लेट भी का मिल सकते फर्स्ट सेल को कंप्लीट करवाने का मतलब ये है कि आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाए। उसके बाद आगे का जो काम है वो यही है, आपने बायर हंटिंग करने हैं और अपनी सेल जनरेट करनी है, ठीक है। तो आज बाद में आप ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। पहली सेल जो होती है ना उसमें बंदे को समझ नहीं आ रही होती, मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करूंगा, चीजें किस तरह से वर्क करेंगी, तो इसलिए फर्स्ट सेल आपकी हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको एक मैसेज खुद टाइप करके देंगे जो आपका कस्टमर सवाल पूछेगा, उसके बाद आपको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। हैं। तो फिर सर जैसे जैसे बाहर मिलता जाएगा तो आपसे कांटेक्ट करते जाएंगे ज़ाहिर प्रोडक्ट्स के लिए। हाँ, जब या आप मतलब एक दफा जब आपको बायर मिल जाएगा तो उसके बाद आप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है। अच्छा अच्छा सर, जैसे ये मैनुअल प्रोसेस है, इसमें कितना टाइम मतलब कि बायर ढूंढने में हमें लग जाता है अप्रोक्सीमेटली? अभी आपने इस अकाउंट के ऊपर ना पूरी नियत के साथ 1.5-2 महीने इसके ऊपर काम करना है। लोग असल में ना देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो हर इंसान को कामयाब करती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप स्टडी के अंदर हैं, अपना बाइक इंग्लिश में कर दीजिएगा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आपको कोई फायदा नहीं है, आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर सकते। आप कोई डिग्री कर रहे हैं, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, असल में क्या होता है कि लोग यहीं पे आके ना काम छोड़ जाते हैं। तो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसके ऊपर वेस्ट कर रहा हूँ। समटाइम क्या होता है कि आप 3-4 कुछ दोस्त बैठे होते हैं या कजन बैठी होती हैं, और आप में उन कजन के गैंग में से ना एक बंदा मोबाइल के ऊपर अपना काम कर रहा होता है, तो साथ वाले कह रहे होते हैं उसको, यार ये क्या कर रही हो, छोड़ो, ये क्या वो काम है करने वाला, ठीक है, या वो भाई छोड़ दे, ये क्या कर रहा है, इधर आप बस गप्पे लगाते हैं। तो वहां पे ना बंदा कहता है यार, उसको ये चीज फील होनी शुरू होती है कि यार मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज होती है जो बंदा इसके ऊपर अपनी ग्रिप कर लेता है और इस स्टेज में से आगे निकल जाता है, वो कामयाब हो जाता है। उसकी सक्सेस स्टोरी सारे बंदे देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये बंदा यार इसने बड़ी मेहनत की है, बड़ा कामयाब हुआ है। असल में लोग जो होते हैं ना उस फ्रंट एंड देख रहे होते हैं कि इसने फ्रंट एंड के ऊपर, इसके पास तो गाड़ी है, घर है, पैसे, उसने जो पीछे 4-5 साल की मेहनत की होती है वो कोई भी नहीं देखता, ठीक है। जैसे अभी आप इस स्टेज में से क्लियर होने के बाद आपकी सेल जनरेट होंगी और आप अपना पहला पे आउट लेंगे और आप अपनी पब्लिकली आप उस चीज को शेयर करेंगे ना, तो लोग ये देखेंगे कि यार ये तो इसने बड़ी जल्दी अचीव कर ली है, लेकिन वो आपकी कोई पीछे रातों को जागने वाली मेहनत नहीं देखेगा, ठीक है। तो जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है ना वो इस चीज के अंदर कामयाब हो जाता है। तो खुद को डिमोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, जितना खुद को डिमोटिवेट करेंगे आप उस चीज को कामयाब हो ही नहीं सकते। और बिल्कुल सर सही। और सर आप कह रहे थे जो दूसरा ऑटोमेशन वाला मोड है उसमें जब हम जाएंगे वो वो भी भी आप करेंगे, हमें। अभी ये जरा इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें उसके बाद उस तरफ जाएंगे, कि अभी अच्छा बहुत से सर। लोग हैं, ओवरऑल बैच की बिल्कुल सिचुएशन बहुत पीछे है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये रिफंड पॉलिसी क्या होती है? कितने दिन का टाइम होता है कि वो रिफंड कर सकता है बायर अपने प्रोडक्ट को? वो आपको, आप बैनर आपने बनाए हुए हैं ना, बैनर्स के ऊपर देखें, उसके ऊपर हर चीज मेंशन है। अच्छा, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, एक और जी सवाल, जैसे करेंसी में डिफरेंस आता है, जैसे ज़ाहिर है अमेरिका की यूएसडी है, लेकिन अगर हम करते हैं इंग्लैंड की करते हैं तो वो पाउंड्स हैं, तो फिर इसको अगर इंग्लैंड वाला हम जो बायर डॉलर्स हमें हम डॉलर्स में ही डॉलर्स में ही देंगे? डील करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, सही। ओके सर, थैंक यू सो मच। टू कूल हैंड बैग्स, सर का क्वेश्चन कीजिएगा। टू कूल हैंड बैग्स, सर आवाज आ रही भाई है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आप बोल रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। जी सर, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। हम अगर हमारे मसलन के तौर पर यूके या कनाडा में रिलेटिव वगैरह हैं, हम उनसे अपना अकाउंट फॉलो करवा सकते हैं या उनसे कह के ऑर्डर ले सकते हैं?
आप उनको अपना बायर बनाए ना, आप उनसे ऑर्डर जनरेट करें। अच्छा अगर वो ब्रांड्स की चीजें पहनते हैं तो आप उनको बताएं कि यार मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास मास्टर क्लास का टीका होता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है, जो हम स्टोर बिल्ड कर रहे हैं इसमें वॉचेज और शूज वगैरह जो बेल्ट वगैरह वो भी पिक्चरें ऐड कर दें? कर दें आप, ब्रांड की कैटेगरी के अंदर गुची है तो गुची के शूज, गुची की वो चीजें ऐड कर दें। नहीं सर, जो आपने मटेरियल हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो वाली आइटम। जी शुक्रिया सर। सोबिया इमरान, आई गेस आपको क्वेश्चन हो गया, आपने हैंड रेस किया, अगर कोई है तो प्लीज क्वेश्चन कर ले। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक था दोबारा से। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें रिटर्न रेशियो का क्या हिसाब है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे दराज पे काम करते हैं तो बहुत रिटर्न होता है कोई रिटर्न रेशियो और नहीं है इसमें, नहीं कुछ, ठीक, इसमें कोई रिटर्न रेशियो नहीं यानी है। कि अगर आपने हम जब कस्टमर से पहले सारी चीजें कंफर्म कर ली हैं तो इसमें कोई रिटर्न रेशियो होगा। सही, और अगर फिर भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं लेता, यानी कि हमारा डिलीवरी मैन जो गया है वो नहीं लेता, तो फिर वो प्रोडक्ट वेस्ट में जाएगी? दोबारा पूछिएगा। मैं कह रही हूँ किसी भी रीजन की वजह से जौन सा हमारा बायर है वो प्रोडक्ट नहीं लेता, रिटर्न रेशियो चले बहुत कम है लेकिन बाजू का हो भी जाता है, तो फिर वो प्रोडक्ट जौन सी है दोबारा आपके वेयर हाउस में आएगी? बायर तो ऑलरेडी अपने पैसे पे कर चुका होता है, और ये बहुत रेयर चांस होते हैं कि बायर एक दफा जो कंफर्म कर लेता है वो प्रोडक्ट ले लेता है। वो समटाइम यही कहता है यार कि आर्टिकल नहीं मुझे अच्छा लगा, मुझे चेंज कर दो, हम उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि सर अगर हमारा अकाउंट ये प्लीज डीएक्टिवेट हो एक जाता एक है क्वेश्चन ये, करें, बाकियों को भी टाइम दें। आप एक ही दफा जितने क्वेश्चन है ना वो आप पूछेंगे मुझसे। ओके चलें ठीक है, थैंक यू। आप सर क्वेश्चन तकरीबन करें हमारे प्लीज। और कितने, उस्मान, जरीन खान, जरीन खान आप क्वेश्चन करें। आपने हैंड रेस किया हुआ है जरीन खान, अगर नहीं है तो प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें। मारिया खान आप क्वेश्चन करें प्लीज। मारिया खान। अच्छा, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, मैंने लास्ट सेशन में भी पूछा था, बट वो फेसबुक पे था तो कमेंट्स शायद नीचे चले गए, या आपने जवाब दिया भी था तो बट वो क्लियर नहीं हुआ था। मैं ये पूछ रही थी कि जब हम हंटिंग करते हैं तब हम प्राइवेट अकाउंट्स पे जाते हैं, है ना? तो हम उनको देख नहीं सकते कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल उनका कैसा है, मतलब उनकी बाइंग पावर है भी या नहीं, और हम उनको फॉलो कर लेते हैं। तो जो इस तरह के फॉलोअर्स होते हैं जो जिन्होंने बाय ही नहीं करना होता और हम उनको फॉलो कर लेते हैं, वो भी हमें फॉलो बैक कर लेते हैं, तो उनका कोई फायदा है हम उनके पीछे लगे रहे? बिल्कुल होता है, देखिए कभी भी कस्टमर का माइंड बन जाता है। अब जो आप अगर आप लाइफस्टाइल को देख के फॉलो करेंगे तो वो आप ऐसे अकाउंट्स को भी फॉलो करने लग जाएंगे जो कि रेप्लिका नहीं ना, वो तो ओरिजिनल पहनते होंगे, तो आपको तो फिर उनका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और मेरे ऐसे पर्सनली बहुत से ऐसे क्लाइंट थे जो कि यूएस के अंदर इन्फ्लुएंसर थे और कुछ छोटे लेवल के ऊपर सेलिब्रिटीज भी थे, और वो भी रेप्लिका पहनते थे, किसी को नहीं पता चलता। तो ये डिपेंड करता है, आपका काम है यूएस के जो अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करना। वो आपको फॉलो बैक नहीं है, उनका कभी भी किसी भी वक्त माइंड बन सकता है। ठीक है? ये चीज ना सोचें कि वो उसका कोई फायदा है। अच्छा, और ये एमडी रिजवानुल करीम आप क्वेश्चन कीजिएगा। रिजवानुल Sir, can करीम we आपका get कोई paid क्वेश्चन on है? bank?
Sir, yes, sir. Sir, can we get paid on bank account, those who don't have Stripe or PayPal? Yes, we will accept debit card, credit card payment option as well as PayPal. Thank you, sir. जरीन, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैंने पूछना था कि ये जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है ये हमेशा के लिए प्राइवेट ही रहेगा कि कहीं किसी टाइम हमें इसको पब्लिक भी करना है? नहीं, हम इसको हमने प्राइवेट ही रखा। प्राइवेट रखना है। और सर मैंने ये भी पूछना था कि हम लोग इसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा सकते हैं? नहीं, फेसबुक इसको उड़ा देता है, उनकी फेसबुक की है बहुत तेज है। और यूट्यूब पे क्योंकि सर मेरा ऑलरेडी ये फैशन से रिलेटेड वो है चैनल, तो उसके ऊपर तो मैं कर सकती हूँ अगर मैं इसको अपने प्रोडक्ट्स के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि ये तो फिर ब्रांड की हुई ना, तो कोई कॉपीराइट तो कुछ नहीं होगा। अगर ऑडियंस आपके पास यूएस की है सर मेरे पास पता नहीं, मेरे अभी 71,000 सब्सक्राइबर्स हैं और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज है, तो अभी इससे कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, फिर आप रिस्क ना लें। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और उसकी एक प्रॉपर नीश होती है ना चैनल की, ठीक है, तो वो अगर तो यूएस की ऑडियंस है तो वो आपको ये है कि अपनी किसी वीडियो के बीच में अपने किसी स्टोर की एड डालनी होगी। अगर इस तरह से कर सकते हैं ठीक है, स्पेशली इसको ना बना के लगाएं, मे बी कि यूएस की उसकी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई। जी, तो मतलब कि इसको मैं किसी अपनी वीडियो में इसको ऐड कर सकती हूँ और यह स्टोर का लिंक मैं वीडियो ऐड के कर बीच में सकती हूँ? ऐड करें, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये आपको किसी यूट्यूब के एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि अभी इसके ऊपर वो क्या आपको चीज शो करता है या यूट्यूब क्या बताता है, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और सर जो ये पीछे डिस्क्रिप्शन में जो एक बैकएंड में जो लिंक होता है इंस्टा का, हम लोग फेसबुक का, वहाँ पर मैं दे सकती हूँ, फिर वहाँ पर ऐड कर लूँ ये इंस्टा का लिंक? हाँ, वहां पे ऐड कर सकते हैं, अपने स्टोर का लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी रेप्लिका वर्ड नहीं यूज करना आप। जी। और सर जब ये रिटर्न आएगा तो इससे कोई चार्जेस हमसे तो क्यों नहीं आएगा? लेंगे ना? क्यों आएगा रिटर्न, क्यों आएगा? नहीं, जब कस्टमर के वो कह रही हूँ ना, उसके हवाले से। ऑब्वियसली आपसे लूंगा, आपसे लेने हैं मैंने चार्ज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई आपको प्रॉब्लम करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मा खान क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से आपने बताया है कि हम अपने जैसे सर्कल में भी जो यूके यूएसए वगैरह है जहाँ भी हैं, हम उनसे अपना शाउट आउट दिलवा सकते हैं, तो अगर उनके थ्रू हमारे पास बायर्स आएंगे नॉर्मल जो होंगे, जो इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं है, तो वो बाय जो करेंगे उसका कोई इशू तो नहीं होगा कि वो हमारा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं और बायर्स वो हमारे एज अ बाय करेंगे, तो ऐसा कोई इशू तो नहीं होगा हमारे अकाउंट पे या इससे रिलेटेड कुछ भी? नहीं, आपने ना दो तीन चीजें मिक्स कर दी हैं। पहली चीज ये है कि शाउट आउट हमेशा इन्फ्लुएंसर देता है, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है जिसकी ऑडियंस होती है। आपके जानने वाले आपको शाउट आउट दे भी देंगे तो कितने बंदे आपके पास आ जाएंगे? वो तो सिर्फ यही है कि आपका अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग के अंदर उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये देखें, ये मेरे एक जानने वाली है तो इसने ये काम स्टार्ट किया, तो अगर आपने कोई इस तरह की ब्रांड की मास्टर क्वालिटी में चीज बाय करनी हो तो आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो शाउट आउट जो होता है वो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर ही देता है, और अगर उसके अलावा कोई दूसरे बंदे आके आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं तो अकाउंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी वो हमें फॉलो कर सकते हैं जैसे अगर उनका कभी माइंड बन जाए इस तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। चैंपियन 15 क्वेश्चन पूछे आपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
अकाउंट में एक्टिविटी का पता चल सकता है सर कि 100 हमने पता टच कर लिए हैं या लाइक नहीं भाई, आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा कि आपने कितनी यार नॉर्मल एक ह्यूमन की एक्टिविटी जो होती है ना, वो 200-250 से ज्यादा जाती नहीं। इंस्टाग्राम में इसीलिए तो चीज रखी हुई है ना, आप कितनी की देर उसके ऊपर कर लेते हो, तो इसलिए ज्यादा फॉलो वाली करो, फॉलो और उसकी पोस्ट लाइक वाली, बस, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, और पोस्टें हम बैनर हम लगा रहे हैं बैग्स की, तो मतलब कि शूज या वॉलेट या ज्वेलरी कर लो। ठीक सर, बस यही सुन, थैंक यू सो मच। मोहम्मद दाहम प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक सजेशन लेनी थी। काफी दिन से मैं सोच रहा था कि यार मैं बताऊं या ना बताऊं सर को, कि आई थिंक आपको पता ही नहीं पता कि सर जो ब्रांड है ना, मतलब बैग्स में जो बैलेंसियागा है ब्रांड, तो सर ये एक सैटेनिक ब्रांड है, मतलब ना, आई थिंक आपको नहीं पता। तो बैलेंसियागा मतलब ये होता है कि बाल इज द किंग, मतलब बाल खुदा है। तो कुरान में भी इसका जिक्र आया था कि तुम बाल को मतलब अल्लाह को छोड़ के बाल को पूछते हो। अल्लाह कमी पेशी माफ करे, मफहूम बता रहा हूँ। तो हम मतलब काफी दिन से हो रहा था कि यार मैं बताऊँ ना बताऊँ, मतलब सर जो है वो बुरा ना मान जाए। तो फिर मैंने क्या कि यार मैं बता ही दूं सर को, अगर सर को नहीं पता तो अगर इसको मतलब यूज ना किया जाए ब्रांड को तो। कहाँ कहाँ पे पढ़ा था आपने ये सारा? सर हनी ये सिंह ने मतलब बताया? नहीं बताया किसी ने नहीं, ये मतलब पहले भी मेरे साहब काफी रिसर्च की थी मैंने इस बारे में जो है ना। देखिए, मेरी बात तो सुने ना, मेरी कंफ्यूजन ही दूर कर दो। जो आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा है ना, तो कहाँ से आपने ये चीज पढ़ी है? कहीं ना कहीं न्यूज का कोई सोर्स होता है ना, तो आपने कहाँ से ये चीज पढ़ी है? कहाँ चले गए यार? मैं पूछ रहा था भाई से सवाल, जवाब पूछ रहा था। दाहम अभी आप हैं लाइन पे? यार ये ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये होता क्या है, ब्रांड्स अपने आप को लाइमलाइट के अंदर लाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ट्रेंड्स का फायदा उठाते हैं। उनके पीछे होता कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये स्टैनिक है, वो बड़ी देर पहले एक एलुमिनाटी वाला चलता रहा है, ये एलुमिनाटी होती है और ये सिंगर्स को फेमस करते हैं। यार मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है, दुनिया की सारी थ्योरियां और सारी मिथ्याएं पाकिस्तान में ही बसती हैं। ये बैलेंसियागा वाली जो स्टोरी है, ये क्या आ रही थी, वो हनी सिंह का एक वायरल हो रहा था कि वो जी आपने देखा है बैलेंसियागा में क्या है, मैंने वो पहनना छोड़ दिया है, मैंने अपने कपड़े चला दिए हैं। वो पीछे कुछ स्टैनिक है, वो बच्चों के रिलेटेड वो शेयर करते हैं। तो यार ये लाइमलाइट के अंदर लाने के लिए बैलेंसियागा का मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक एक आर्टिस्ट था, मुझे उसका नाम नहीं याद। उसकी हर जो आर्टिस्ट होता है ना, अगर आप में से कोई बंदा आर्ट से आर्ट करता है, जो बंदा ये पेंटिंग शेंटिंग पेंटिंग तो नहीं है, जो आर्ट वगैरह बनाता है ना, वो हर बंदे की ना अपनी अपनी आर्ट की एक नीश होती है कि वो कौन सी चीजें बनाना चाहता है, उसकी अब मतलब वो अपने माइंड के मुताबिक चीजें बनाता है। तो बैलेंसियागा का जो आर्टिस्ट था, जो जो बैलेंसियागा की वो आर्ट को पेंट करता था, उसकी जो पुरानी रिसर्च थी, उसके अंदर उसने बच्चों से रिलेटेड कुछ अपने आर्ट के फनपारे बनाए हुए थे, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने हाथ काटे हुए थे और वो उसको खा रहे थे, ठीक है? किसी ने अपनी टांग काटी हुई थी, वो उसको खा रहे थे। तो लोगों ने बस उसके ऊपर ना कॉन्स्पिरेसी बनानी शुरू कर दी कि ये जो है ना वो स्टैनिक है और ये बच्चों को खाते हैं, ये सारी मिथ होती हैं यार। इन चीजों में से प्लीज बाहर आ जाए, कोई कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ये बस स्टोरीज है, इंटरनेट के ऊपर पड़ी स्टोरीज है। मैं किसी अच्छे पब्लिशर को अपने रिलेटेड कोई भी चीज फेमस करने के लिए स्टोरी घड़ के दे दूंगा, उससे कहूंगा भाई ये लो जाके डालो। वो देखो, आपको जो बंदा बता रहा है या आपने जहां से पढ़ी है, कौन है? हनी सिंह बता रहा है, वो कौन से नेक काम करके आया हुआ है, खुद भी तो गाने गाता है यार। आपको ये पता है उसकी वजह से पंजाब की, जो इंडियन पंजाब है, उसकी कितनी यूथ ड्रग्स के ऊपर लगी है, ठीक है? इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है? तो ये यार बड़ी इस तरह की स्टोरीज होती है। मैं हमेशा खुद भी इन चीजों से दूर रहता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि यार इन चीजों से दूर रहा है, इनका कोई फायदा नहीं होता। जी नसीब, आप क्वेश्चन करें प्लीज, फिर हम इसको वाइंड अप करें। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। सर हम सर हमारी अभी कितनी क्लासेस रहती हैं सर? बस क्लासेस खत्म है, अब और क्या क्लासेस ही करते रहना है, अब आपने प्रैक्टिकल काम करना है, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं साथ फेसबुक के ऊपर ना कुछ लाइव सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करता रहूंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर होते रहे।
अब्दुल हसीन, मोहम्मद रसम, आप क्वेश्चन कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सारे, वैसे आपसे पर्सनली बस हाल चाल ही पूछना था। अच्छा चले, मैं ठीक हूँ यार। वो मीटअप का क्या किया आपने, पोल नहीं बनाया? जी मीटअप का आपने पोल नहीं बनाया, कह रहे थे आप वर्कशॉप का। मैं करता हूँ यार, कुछ चीजें बस ऊपर नीचे चल रही हैं, उसको दिन चला। ठीक है, बना के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। सर आपने कहा था वर्कशॉप का अपने पोल बनाना था ना, मीटअप का। भाई बना के शेयर कर दूंगा, अभी चीजें थोड़ी सी स्टक है। ठीक है, तो मैं कर दूंगी शेयर। आप कहाँ से हैं? आप लाहौर से हो? सियालकोट। आ जाएंगे लाहौर, आ जाएंगे, चलें कोई ठीक है, बात मैं बना के शेयर करता हूँ। ओके, मैं चला करता हूँ नहीं। दुबई रहना चले जाइएगा। चलें ठीक है, ओके शुक्रिया। जी इकरा, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। इकरा खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो ये देख कि लो कि पेड अकाउंट फॉलोअर्स जो आपने दिए हुए हैं वो तो नहीं आए हुए, उनकी रिक्वेस्ट तो नहीं 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 आई सर, है। आपके तो 1900 है ना ये फॉलोअर्स मेरे लगे हुए हैं, बट ये इसके अलावा जो 1800 मेरे आए हुए हैं अकाउंट्स टू डोंट फॉलो बैक, तो इनको मुझे फॉलो करना है या नहीं? आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपने जो पेड फॉलोअर्स लिए हैं, क्या वो वही वाले तो नहीं है? आपने जल्दी अपना अकाउंट तो नहीं प्राइवेट किया अभी? नहीं सर, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया हुआ, क्योंकि हाँ तो सर अभी फिर मैंने फॉलो, सबको फिर एक्सेप्ट कौन नहीं से किया ना। फॉलो? सर इसके अलावा कुछ आए हुए हैं ना, ये अकाउंट यू डोंट फॉलो बैक, इसमें मेरे 1800 कुछ आए हुए हैं। कोई मसला नहीं, उसको छोड़ दे, वो फ्लैग फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, कोई मसला नहीं। तो मैं इनको फॉलो ना करूँ, कुछ भी ना करूँ? नहीं 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 नहीं। ठीक, ठीक है। ठीक है यार, इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। अभी एक दो ने क्वेश्चन किया हुआ था फेसबुक पर, स्नैपचैट पे। भाई सारी चीजें रहती हैं, पहले आप लोग एक चीज के ऊपर ग्रिप करें, उसके बाद हम अगली चीज की तरफ जाएंगे। मैंने 2 दिन के अंदर आपको हर चीज पढ़ा के कहना है कि यार ये मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, और उसके बाद आप लोगों के दिमाग के अंदर ना खिचड़ी पकी होगी कि यार फेसबुक का क्या था, इंस्टाग्राम का क्या था, स्नैपचैट का क्या था, टिकटॉक का क्या था, आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा। ये सबसे जो मुश्किल चीज है ना वो आपको सिखा दी है, आगे वाली सारी चीजें आसान है और वो इसी से लिंक करती है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जहां से सबसे ज्यादा बायर्स आते हैं ना, उस चीज के ऊपर अपनी ग्रिप करें। उसके बाद बाकी सारे जो है ना वो छोटे छोटे पोर्शन है, उनको भी हम लोग टच कर लेंगे। ठीक है, सो इसको बाइंड अप करते हैं सर मेरा एक और लास्ट बाकी क्वेश्चन दिल है लगा सर के यार प्लीज। काम करें। हाँ जी फाइन, दसो सर वो दसो ये बुखारी कि साहब। आपने जो पेड फॉलोअर्स लेके दिए हैं और जो उसके अलावा जो हमें कोई फॉलो करेगा तो वो उसी एक ही लिस्ट में आएंगे ना, तो हमें वो ट्रैक कैसे करें कि जो आपके वाले कौन से हैं और ओरिजिनली जो हमें फॉलो कर रहा है वो कौन से हैं, ये कैसे पता चलता है? तो आपने ट्रैक क्यों करना है? नहीं, उनको फॉलो बैक भी तो करना है ना, जो अगर हमें रियल में जो अगर हमें कोई फॉलो कर रहा है, कोई बायर हो भाई जब हमारा। देखो आपके अभी फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं ना अभी आपके, हाँ हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, आपके फॉलो, हाँ, अभी जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे एंड से तो फॉलोवर नहीं आएंगे ना। फिर आप जिन बंदों को फॉलो करेंगे वही आपको फॉलो बैक देंगे, तो आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर कि राइट फलां बंदे ने आपको राइट फॉलो किया है। राइट राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन छोटा था। जी स्टोरी जब हाइलाइट्स जब लगाएं तो मतलब जो म्यूजिक है वो अपनी तरफ से भी एडिट करके लगा सकते हैं? हाँ, लेकिन म्यूजिक आप इंस्टाग्राम के अंदर से ही सिलेक्ट करो। अगर आप बाहर से कोई म्यूजिक लगा लेते हो तो आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम आपको कॉपीराइट देगा कि नहीं देगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम के अंदर ही वहां के ऊपर ट्रांस लिख लो, ट्रांस आ जाती है, कोई भी बीट लिख लो, छोटा मोटा म्यूजिक आ जाता है। ओके, यानी कि ठीक होगी, जो ब्रांड से म्यूजिक है वही मतलब कि लाइक वही हम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जब स्टोरी लगाते हैं ना ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है भाई म्यूजिक का, ठीक है, जी जी। वहां से जाके आप लगा सकते जी नादिया, आप क्वेश्चन करना प्लीज। नादिया कौन?
नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर मैंने अभी जो क्लास ज्वाइन की है, मुझे नहीं पता किस टॉपिक पे हो रही है। मैं एक्चुअली गई हुई थी अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल। मुझे ये पूछना था, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था इंस्टाग्राम का, और अब मैंने रिसेंटली बनाया 3-4 दिन पहले किसी और मोबाइल से और किसी दूसरा नेटवर्क यूज़ करके। तो उस पे मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। तो अब मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? हम कर लें, अगर आपका अकाउंट हो गया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर लें। अच्छा, अकाउंट फिल करने के बाद क्या-क्या ऑप्शन मुझे करने हैं? एक तो फ्लैग ऑफ रिव्यू का भी आई थिंक है कुछ, उसको बस ऑफ वही करना करना है। है आपने, उसको पहले अकाउंट को पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद आपने उसको जाकर फ्लैग पर रिव्यू को ऑफ करना है। सर मुझे पब्लिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इंस्टाग्राम पे। क्यों नहीं मिल रहा? तो यूट्यूब के ऊपर प्राइवेट तो जाएं, हम लोग एडिट वहां प्रोफाइल पे में जाके प्राइवेट का तो ऑप्शन है लेकिन इसका नहीं है। प्रोफेशनल लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। जी, जी अगर पब्लिक नहीं आ प्रोफेशनल। रहा तो प्रोफेशनल लिखा हुआ, हाँ तो प्रोफेशनल करके। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। ठीक है यार, थैंक यू सो मच भाइयों। और बाकी इंशाल्लाह ना मैं अब इसके ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा कभी भी। ये बड़ा अजीब सा है यार। या तो जूम होगा और या हम लोग करेंगे उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। सबसे ज्यादा अच्छा वैसे फेसबुक रहता है, लेकिन वहां पे ना क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो जाती है कि वो क्वेश्चन पढ़ने, बट ये वो फिर भी ज्यादा फिजिबल रहता है। सो आई गेस नेक्स्ट टाइम हम लोग फेसबुक के ऊपर ही करेंगे, सारों के लिए आसानी रहती है। अभी सिर्फ आप लोगों से एक इंटरेक्शन करना चाह रहा था कि एक दफा आप लोगों को लाइव सुन लूं कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन वगैरह थे। और ये मोस्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी आप लोगों को आंसर किए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना यार, आपने दिल लगा के काम करना है भाई। मैंने भी काम करके ना, और मेरा वो जो अभी पैसे डूबे हुए हैं पता नहीं कब निकल गए। तो वो काम करने के बाद ही आए हैं तो डूब गए हैं, ठीक है। तो बात ये है कि यार दिल लगा के काम करो अपना। 1.5-2 महीने आपने ना पूरी लगन के साथ इसके ऊपर काम करना है। इसमें पता है क्या सीन है, इस बिजनेस मॉडल की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया ना, वो भी आपको आगे 10 बंदे और ला के दे देगा। आपको पहले क्लाइंट तक एफर्ट करनी है बस, उसके बाद वो आगे आपका काम चलाता रहेगा। जितने ज्यादा ढूंढ लेंगे वो तो आपकी अपनी मर्जी है, बट आपने अगर पहला क्लाइंट फाइंड कर लिया है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलता रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास मेथड है, अल्लाह का शुक्र है, वो मार्केट के अंदर किसी को पता भी नहीं है कि वो उस चीज के जरिए काम होता है, ये लोग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर पहली बात यह है कि आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होती है, ठीक है। मैं अभी उस चीज की तरफ नहीं जाना चाह रहा कि आप लोगों का कोई भी हम इन्वेस्टमेंट वाला काम स्टार्ट करवाऊं और बाद में आप ये कहें कि जी वो हमारा तो काम नहीं चला और ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं अभी उस चीज की तरफ जाना नहीं चाह रहा। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें से पैसे कमाएं पहले, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आप उस मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। बट मैं सिखा वो भी दूंगा, उसमें भी कोई कबाहत नहीं है सिखाने में या कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे कभी सिखाने में मसला नहीं रहा। मैं अभी भी आप लोगों के सामने 2-2, 3-3 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी मैं अगर आप लोगों को वो सिखाऊंगा और उसके ऊपर पैसे आपके लगवा दूंगा, तो आपने कहना है जी अली भट्ट ने भी बाकियों की तरह हमारे पैसे जाया करवा दिया, हमारा काम कोई नहीं करवाया। तो इसलिए पहले कमाओ इसमें से, अपनी मेहनत से इस बिजनेस मॉडल में से पैसे कमाओ, उसके बाद इसी पैसे को में से थोड़े से पैसे इस्तेमाल करके, वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मैं कहूँ कि उसके ऊपर आपका ₹1,00,000 लग जाना है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है। बट इसी में से कमा के लगाएंगे ना तो आपको दुख नहीं होगा कि बिजनेस चलता है नहीं चलता। और ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर यही चीज होती है, बिजनेस के अंदर ऊंच नीच आती रहती है। मेरा भी अगर 2 करोड़ रुपया स्टेक के ऊपर लगा हुआ है ना, तो वो इसी में से कमाया तो लगा है। और बिजनेस की यही अच्छी बात होती है यार, आपको एटलीस्ट किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। अपना बिजनेस कर रहे होते हो, उसको जिस हद तक आप लेके जाना चाहते हो, उसको जितना आप स्केल करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप के अंदर फॉर्म शेयर करूंगा एम्बेसडर्स के हवाले से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लान है। और जो लोग पब्लिकली इन सारी चीजों को डील कर सकते होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा। वो इंशाल्लाह हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अब अगला जो प्लान है वो फेसबुक का ही है कि मैं फेसबुक के ऊपर ही, क्योंकि एक तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम अगला लाइव इंशाल्लाह फेसबुक के ऊपर करेंगे, ठीक है। वो ये है कि हम एक वीक के अंदर 2 लाइव कर लिया करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और नेगेटिविटी से दूर रहना।
यार ये आप सारे क्या कर रहे हैं मीटिंग के अंदर? गए क्यों नहीं अभी तक? मैं खुद रिमूव करूं? चलें शाबाश, छुट्टी करें सारे।